हाय एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की। तो बेसिकली ये हमारा 14th वीडियो होगा इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेलिस्ट का। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं और न्यूरल नेट जो होती है, ये बेसिकली एक नेट होती है न्यूरॉन्स की। बस व्हाट आर द न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरॉन्स क्या है, इसके बाद हम इसमें इस टॉपिक में वापस आते हैं। तो बेसिकली न्यूरॉन्स जो होते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स जो हम ह्यूमंस में होते हैं, ब्रेन्स में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स के। इसमें फॉर एग्जाम्पल हम एक फॉर बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास करता है, या पास करता है या तो उसको पास करता है या तो उसको लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ तो उसको पास करता है दूसरे न्यूरॉन्स में, या दूसरे न्यूरॉन से लेता है इनपुट, दूसरे न्यूरॉन में पास करता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन सिस्टम, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन में होता है। इसको ही हम देखें फॉर एग्जांपल एक जो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्ट कर रहा है, तो उसमें वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास कर रहा है ताकि वो दूसरा जो न्यूरॉन से वो दूसरे को पास करे, ऐसे ही हमारा फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर हो सके इन्फॉर्मेशन का, सेंसेज का, जो हमारे सेंसेज होते हैं। तो इस न्यूरल नेटवर्क को हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क। तो उसमें फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स जो होते हैं वो काइंड होते हैं एक दूसरे से जो सिग्नल पास करते हैं। और उसमें फॉर एग्जांपल इनपुट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सिग्नल्स जो होते हैं, उसको हम इनपुट ही बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। वो एक्टिवेट होते हैं बेस्ड ऑन द सर्टेन फॉर एग्जांपल उनका जो सर्टेन नेचर होता है उस हिसाब से उनकी जो मतलब वो होते हैं जो होते हैं उनके टेल्स जो होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल वो एक्टिव होती हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिग्नल पास करती है। तो इसी के बेस पे हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो बेस्ड इसके बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बेस पे बना हुआ था। मैथमेटिकल मॉडल जो हमने बनाया हुआ है, जो लर्न करता है बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें इसने सीखा है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क को प्रोसेस करते हुए, उसमें से इसने सीखा है मैं बताना सीखा। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये जो होता है ये भी इनपुट्स लेता है, जैसे कि उसने लिया था, पर इसमें इनपुट्स जो होते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं, उसमें से उसके आउटपुट देता है स्ट्रक्चर। इसमें फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर्स होते हैं जिसको हम इंटरेक्ट करते हैं, अप्स करते हैं, डाउन्स करते हैं, उस हिसाब से लर्न करता है। उसके बाद डेटा को लर्न करके उसमें कुछ लर्न करता है, उसके बाद प्रिडिक्शन भेजता है। तो सिंपली ये न्यूरॉन जो था ये था हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन। और अभी जो ये न्यूरॉन ये है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन। तो बेसिकली ये जो था ये मतलब ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिसिटी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ये ट्रांसफर करता है नंबर्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो फॉर एग्जांपल हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये एक मतलब कंटेनर है जो एक नंबर को स्टोर कर रहा है, सिंपली ऐसे कह सकते हैं, जो उसको शेयर भी कर सकता है और ले भी सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 न्यूरॉन्स हमारे पास ये है, एक न्यूरॉन जो है वो इनपुट देगा दूसरे न्यूरॉन्स को, ऐसे ही हम इसको ट्रांसफ़र करते जाएँगे। इसमें एक्टिवेशन फंक्शन भी होता है जो फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेट करता है एक सर्टेन न्यूरॉन को इनपुट लेने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली स्लाइड्स में। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 इनपुट्स हों, एक इनपुट हो फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर का, एक इनपुट हो ह्यूमिडिटी का। तो इसमें से हमें फाइंड करना है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो इसको ही हम फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरॉन में डाल के दिखें, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूरॉन्स में हम 2 इनपुट्स दें, एक को x1 और एक को x2, जिसको हम 2 इनपुट्स बोलते हैं। तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो फर्स्ट तो बनेगा W0, जिसको हम वेट भी बोल सकते हैं, या बायस भी बोल सकते हैं, जिसको बायस को हम ऐड उसको हम ऐड करेंगे वेट 1 नहीं, वेट 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स वन जिसको हम इनपुट बोलते हैं, उसको प्लस करेंगे वेट 2 मल्टीप्लाई बाय x2 या इनपुट 2। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली फार्मूला। तो ये एक सिंगल न्यूरॉन का फार्मूला होता है जिसमें हम 2 इनपुट्स होते हैं, मान 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने हम ऐड करें। तो इसमें 2 इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स के सीक्वेंस होते हैं, x1 x2 x3 हो सकते हैं, x4 भी, जितने आप इसमें इनपुट को ऐड करें। पर अब मैंने अभी इसमें 2 ही किए हैं, तो x1 और x2 हो गया। उसमें अंदर फॉर एग्जाम्पल वेट्स दे सकते हैं, वेट 1 वेट 2 और वेट 0 है जिसको हम बेसिकली बायस ही बोलते हैं, जहाँ बायस होता है जो हम इसको ऐड करते हैं एक पूरे नहीं। तो इसमें हमें फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड नहीं करें, तो सिंपली फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे ही फार्मूला पिछले वीडियो में देखा था लीनियर रिग्रेशन का, तो उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एक्टिवेशन फंक्शन भी ऐड करते हैं। बिना एक्टिवेशन फंक्शन के ये सिर्फ एक लीनियर मॉडल बन जाता है। इसमें न्यूरल नेटवर्क काम सीधे नहीं करता। एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है हर एक न्यूरॉन में होता है, जो उस न्यूरॉन को एक्टिव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस न्यूरॉन को एक्टिव होना है इस टाइम पे या नहीं होना, फॉर एग्जाम्पल उसको इनपुट दे रहे हैं, इसको एक्टिव होना है या नहीं होना, तो इसको हम बेस करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन से। इसके बहुत से टाइप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं इसको स्टेप फंक्शन, जिस स्टेप फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल अगर वैल्यू जो है 1 है तो ये 1 है तो ये फंक्शन एक्टिव है, मतलब 0 है तो ये फंक्शन एक्टिव नहीं है, अगर 0 से थोड़ी ज़्यादा हो गई तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा, 1 पे चला जाएगा सीधा, 0 से 1 में। तो ये सिंपल फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेप फंक्शन, जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर 1 वैल्यू है तो माना अगर वैल्यू ज़्यादा है, 0 जो ज़्यादा मतलब 0 से ज़्यादा वैल्यू है, 0.1 है, 0.2 है, तो उसको हम सीधा 1 कर देते हैं, एल्स उसको हम 0 पे रखते हैं। दूसरा फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक सिग्मोइड, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम कर्व बनाते हैं, एक फंक्शन भी होता है कर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा हो गई तो हम इसको 1 में 1 हो जाएगा, मतलब इसको हम 1 में ट्रांसफ़र कर देंगे, और 0.5 से कम हुई तो हम इसको 0 पे रखेंगे। तो ऐसे हम इसको बोल सकते हैं। इसमें अब इसमें वो होती है परसेंटेज होती है, लॉजिस्टिक परसेंटेज होती है, 0.5 से नीचे या 0.5 से ऊपर इसको हम और भी मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। उसका फार्मूला यही होता है। दूसरा जो होता है जो मोस्ट पॉपुलर है इन दीज़
इन दीज डेज, वो है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, जिसको हम रेलू भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरुआत में जो वैल्यू होगी जीरो अगर है तो ठीक है, जीरो तो चलता रहेगा, पर जीरो से थोड़ी ज़्यादा हुई तो हम उसका मैक्स कर देंगे, उस वैल्यू का एक्स वैल्यू का मैक्स कर देंगे। तो उसको हम बहुत इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है लर्निंग करने में। फॉर एग्जाम्पल न्यूरल नेटवर्क की जो लर्न करते हैं उसमें ये बहुत इफेक्टिव निकला है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, तो हम इसको बहुत मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर जो है एक्स वन इनपुट वन, एक्स टू इनपुट टू, इसको हम फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ऐसे रखा हुआ था जिसको हम सिंपल बोल रहे थे लीनियर नंबर array। ये मतलब इतना खास काम का नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन ऐड करते हैं, जी जो होगा हमारा एक्टिवेशन फंक्शन हो गया। अभी ये लग रहा है कि पूरा सर्टेन न्यूरल नेटवर्क है, तो ये बेसिकली एक सिंगल न्यूरॉन है। यहाँ पर देखो for example, तीन न्यूरॉन्स है ना, तीन न्यूरॉन्स में हर न्यूरॉन में ये फंक्शन होगा, हर न्यूरॉन्स में ये मतलब फंक्शन होगा, एक्स वन एक्स टू इनपुट जो हम इसको दे रहे हैं, उसका जी जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन है। जो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर तो न्यूरॉन्स है वो इनपुट दे रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे एक्स वन इनपुट एक्स टू इनपुट। इनमें जो फॉर एग्जाम्पल वेट बायस वेट कर रहे हैं उसमें अंदर वेट्स वेट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स वन और एक्स टू ये हो गया, उसमें वेट जो ऐड कर रहे हैं वो वेट वन और वेट टू ये हो गया। उसके अंदर लास्ट में हम उसको बायस ऐड करें जिसको हम डब्ल्यू जीरो बोल रहे हैं, उसमें अंदर एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो बेसिकली ये होता है हमारा न्यूरल नेटवर्क। ओके, तो न्यूरल नेटवर्क्स में फॉर एग्जांपल वेट जीरो जो होता है उसको हम बायस बोलते हैं, मैंने बताया वैसे। तो अभी फॉर एग्जांपल दो न्यूरॉन्स जो हैं, जैसे हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन बना जो ये काम कर रहा है, तो अभी इसमें फॉर एग्जांपल हमें और भी बड़ा मतलब लॉजिक कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। हम न्यूरल नेटवर्क में जो लॉजिक कंडीशन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि और कंडीशन होती है लॉजिकल, अगर आपने डिजिटल लॉजिक या डिजिटल डिज़ाइन पढ़ा हो, तो आपने लॉजिक के सब्जेक्ट को पढ़ा हो, तो उसमें फॉर एग्जांपल और होता है, एंड होता है, गेट्स होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, लाइक जो शुरुआत वाले वीडियोस थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसमें मैंने बताया था। तो बेसिकली इसमें और गेट होता है जो मैंने पढ़ा हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल जो दोनों में से कोई वैल्यू वन हुई तो जो इसका आउटपुट आएगा वो वन ही आएगा। अगर एल्स दोनों अगर जीरो है तभी इसका आउटपुट जो है वो जीरो आएगा। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर अगर वेट दे दिया -1, उसके बाद जो इनपुट्स आ रहे हैं वन है और वन है, तो फॉर एग्जांपल इनको हम जैसे ही ऐड करेंगे -1 को प्लस करेंगे, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू, तो इस मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू जो आएगी उस हिसाब से फॉर एग्जांपल हम और इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें लॉजिक कट, तो अगर दोनों मना एक्स भी जीरो है वाई एक्स भी जीरो है और एक्स वन भी जीरो है एक्स टू भी जीरो है, तो इसकी जो आउटपुट आएगा वो जीरो ही आएगा। इसको -1 कर देंगे, फॉर एग्जांपल वैल्यू जो इसकी फाइनल आउटपुट जाएगा वो जीरो ही आएगा, भले कितनी पीछे हो। पर इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम वैल्यू एक के जो वैल्यू इसको वन कर दें, फॉर एग्जांपल एक्स वन को हम वन कर दें और एक्स टू को हम जीरो कर दें, तो इसमें अभी जो वैल्यू आएगी ना वो फॉर एग्जांपल वन ही आएगी। वन वन वैल्यू मतलब आउटपुट आएगा, तो वन वैल्यू आउटपुट जो होता है ये वन पे आएगा। तो फॉर एग्जांपल दोनों में से एक वैल्यू वन थी तो उसका आउटपुट जो आया वो वन ही आया। फॉर एग्जांपल दोनों वन है तो फिर भी इसका आउटपुट जो आएगा वो वन ही आएगा। तो इससे हम इसको और लॉजिक और जो मतलब गेट है वो इस्तेमाल करते हैं। पर अगर हम इसमें फॉर एग्जांपल एंड गेट इस्तेमाल करें, जो एंड जो होता है इसमें फॉर एग्जांपल दोनों वैल्यू अगर वन है तभी वन आएगा इनपुट, तो हम वो हम ऐसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको हम फॉर एग्जांपल -2 कर दें, बायस जो है इसको -2 कर दें। उसमें हमने बायस वन किया था तो उसका जो और गेट बनेगा इसमें -2 कर दें, तो इसमें जो वैल्यू जो होगी वो फॉर एग्जांपल अगर दोनों वन है तभी इसकी वैल्यू वन आएगी। एल्स मतलब फॉर एग्जांपल एक वन है एक वन नहीं है तो उसकी वैल्यू जो है वो जीरो में आएगी। तो इसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट इस्तेमाल करना है नेटवर्क्स में। फॉर एग्जांपल दो मतलब अभी हम इसको रियल वर्ड के प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ह्यूमैनिटी था, मैंने बताया एक्स वन प्रेशर हो गया एक्स टू, तो इसको हम करेंगे तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड को फाइंड करेंगे। ऐसे ही हम इसमें तीन मिनट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स एक्स तीन न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हैं जिसके तीन प्रोड आएंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, ऐसे कर सकते हैं हम। और भी मोस्ट इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 100 इस्तेमाल करें, 100 से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो वो हमारी मर्ज़ी है, हम जितने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्क हमारे बेस पे होता है, हम कैसे बनाएँ। फॉर एग्जांपल हमने इसको 3 इनपुट दिए, उसके बाद इसमें 3 वेट चले गए, उसके बाद इसमें 1 बायस चला गया। तो ऐसे ही सेम यही फार्मूला सेम ही है, थोड़ा ही होना चेंजिंग है। ऐसे ही हमने फॉर एग्जांपल इसमें 5 वेट सेट कर दिए, तो फॉर एग्जांपल इसको लूप ओवर करेंगे, जो लाइन होती है ई वाली, इसको फॉर एग्जांपल ये सब लूप ओवर करेगी, सब में आई की वैल्यू की शुरुआत में 1 होगी और ये पूरा लूप ओवर करेगी लास्ट तक। तो इसका सेम फार्मूला हो गया। ओके, तो इसको लास्ट में हमने इसको बायस ऐड कर दिया, प्लस डबल ज़ीरो इसको हम बायस ही बोलते हैं। तो ऐसे ही हमने फॉर एग्जांपल कितने भी फॉर एग्जांपल एन नंबर तक जाएँ तो हम एन नंबर तक इसको असाइन कर सकते हैं। सिंपल यही फार्मूला होता है न्यूरल नेटवर्क्स का। आई गेस आई मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू। तो अगर अभी अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम बात करेंगे ग्रेडिएंट डिसेंट की। जैसे हम फॉर एग्जांपल इस एल्गोरिथम जो न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग है इसको कैसे हम और भी ऑप्टिमाइज़ करें। जो फॉर एग्जांपल लॉस जो इसका मिनिमम से मिनिमम ही हो। तो इसको हम इसका इस्तेमाल करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होता है ग्रेडिएंट डिसेंट। और मैंने लॉस के बारे में मेरे ख्याल में नहीं बात की, तो हम लॉस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली लॉस जो होता है वो लॉस बताता है कि कितना लॉस है एक्चुअल और एक्चुअल वैल्यू और जो मैंने प्रेडिक्ट की थी उस वैल्यू में, तो उसका मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो या थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।